कह हूँ घातांक। घातांक के अंदर यदि आधार समान हो तो उनके मान कैसे ज्ञात करते हैं? इनमें देखो ये कई बार परीक्षा की दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं, 1 या 2 नंबर में, ये कंपटीशन में भी आते हैं। तो देखिए, जैसे कोई भी आधार समान है उसकी पावर ही अलग-अलग है, यानी घातांक अलग-अलग है, तो उनको हमेशा आधार समान रख के उनकी पावरों को हम जोड़ देते हैं। नंबर 2, यदि अनुपात के अंदर आधार समान है और पावर अलग-अलग है, तो उनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, आधार समान रखते हुए जो इनकी पावरें आपस में घट जाती है। नंबर 3, यदि एक पावर के ऊपर पावर दी गई है, यानी घातांक के ऊपर घातांक दिया गया है, आधार 1 दिया गया है, तो जब इनका ये कोष्ठक खोलते हैं तो ये पावरें आपस में, घातांक आपस में क्या हो जाती है, गुणा के अंदर हो जाती है। और यदि आधार की पावर 1 है तो उसका मान हमेशा a ही रहेगा, और यदि आधार की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 हो जाएगा। यानी आधार 1 का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यदि 100 होगा उसकी पावर 0 होगी तो उसका मान हमेशा 1 हो जाएगा। और यदि आधार की पावर माइनस के अंदर है तो वो ओरिजिनल उसका मान है वो हमेशा बट्टे के अंदर हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा। a की पावर माइनस m का मान हो जाएगा 1/a की पावर m। और यदि नीचे है, पावर नीचे है और माइनस की है, तो वो ऊपर चली जाएगी। और यदि आधार अलग अलग है, उनकी पावर 1 है, तो जब उनको खोलते तो गुणा के अंदर पावर है वो अलग अलग चली जाएगी, a की पावर m और b की पावर m। यदि आधार अलग अलग है और अनुपात में उनकी पावर 1 है, जब उनका जो ये कोष्ठक खोला जाता है तो ये पावर है वो अलग अलग चली जाएगी अनुपातों के अंदर। और यदि आधार की पावर x है तो उसका मान यदि b दिया गया, तो यदि हमें a का मान ज्ञात करना है तो ये जो घातांक है दूसरी साइड जाके b के यानी अनुपात में चली जाएगी, यानी b की पावर 1/x। इसी तरह मैं आपके लिए और भी गणित के सवाल लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।